हेलो दगड़ियों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया होंगे और सबको नमस्कार। मैं भी ठीक हूँ। आज है मकर संक्रांति, गुगुती का त्यौहार। और त्यौहार भी है हमारे वहाँ, जनेऊ भी। हमारे मेरे जेठ जी के लड़के, छोटे वाले लड़के का जनेऊ है आज। घर पे तो नहीं है, घर पे शाम को पार्टी है आधे दिन के बाद। और अभी हल्द्वानी हल्दी चौड़ शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ जो है वहाँ पर उसका जनेऊ है। तो ये लोग निकल रहे हैं सुबह 5 बजे, और सुबह के अभी 3 बजे हैं। हम लोग उठ गए हैं। ये नहा धो के चाय पी के चले गए हैं। और मैं भी नहा धो के तैयार हो रही हूँ, मतलब पूजा करने के लिए अपने श्रृंगार के साथ। कहते हैं कि श्रृंगार करने के बाद ही पूजा पाठ करनी चाहिए। और मैं जब पूजा से पहले जा रही थी फूल तोड़ने के लिए बाहर, तो बाहर अभी अंधेरा ही था, उजाला नहीं हुआ था, इसलिए मैंने फूल नहीं तोड़े। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद और उजाला होने से पहले पेड़ पौधों को भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो आराम विश्राम कर रहे होते हैं। तो मैंने फूल नहीं तोड़े। और उसके बाद मैं आ गई मंदिर के कमरे में। अपने मंदिर में मैंने अभी यहाँ पे कालीन भी बिछाई नहीं थी, आसन ही बिछाया मैंने, क्योंकि पोछा लगाया था, अच्छे से सूखा नहीं था। और फिर मैंने पूजा करी। और आज मैंने ज़्यादा टाइम देर तक पूजा करी अच्छे से, क्योंकि बाकी दिनों में मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि इतनी 3 बजे तो मैं उठती नहीं हूँ। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी और टाइम भी था, तो मैंने अच्छे से पूजा भी करी, क्योंकि त्यौहार भी था। और अभी बच्चे तो सब सोए हैं। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं थोड़ा देर फिर मंदिर में बैठी रही। अच्छा लगता है भगवान के सामने बैठना। फिर मेरी पूजा हो गई थी। थोड़ा देर बैठने के बाद मैं आई और मैंने फिर बनाई चाय और चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने आलू रख दिए थे उबालने के लिए। आलू उबालने रखे। और एक गैस में मैं सूजी बना रही थी प्रसाद के लिए, और उसी घी से बना रही थी जो मैंने घर पे बनाया था। ये घी मैंने ही बना रखा है, उसी से मैं बना रही हूँ। और फिर मैंने हलवा बनाया, मतलब सूजी बनाई। सूजी को अच्छे से भून के घी में, और ब्राउन वाली नहीं बनाई थी, वाइट वाली बनाई। सूजी भी मैं 2 कलर की बनाती हूँ, वाइट भी और ब्राउन भी। दोनों टेस्टी होती हैं, लेकिन वाइट वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं दिखने से भी। और मेरे आलू भी उबल गए थे। आलू मैंने सूखे बनाए थे। और इधर मेरी सूजी भी बन गई थी। फिर मैंने आलू छील के मैंने काट लिए थे। काटने के बाद मैंने अच्छे उनको सूखे आलू बनाए थे पूड़ी के साथ खाने के लिए। फिर साथ में मैंने फटाफट आटा भी गूँथ लिया था, क्योंकि मुझे अभी बगल में जिठानी के वहाँ जाके वहाँ भी काम करना था। तो मैंने आटा गूँथा। आटा गूँथने के बाद मैंने उसके बाद फटाफट पूरियाँ भी बना ली, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता तो बनाना ही था। और त्यौहार का दिन था, तो फिर भगवान को भी भोग लगाना ही था, क्योंकि वहाँ पे तो खाना वही 2-3 बजे तक होगा। फिर मेरी पूरियाँ भी बनने लग गई थी, बनाने दी थी मैंने। और पूरियाँ बनाने के बाद फिर मेरी ऊपर वाली जो बड़ी जेठानी है वो आ भी गई थी। मेरा नाश्ता बन ही रहा था, वो भी आ गई थी। उसके बाद मैंने पहले लगाया था भगवान जी को भोग, पूड़ी और हलवा। फिर मैंने अपने बच्चों को कराया था नाश्ता। मंदिर में भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने बच्चों को भी नाश्ता करा लिया था। बच्चों ने भी खा लिया था। और मेरा डूडो ये बैठा है सामने से बच्चों के। बच्चे खा लेंगे तो फिर वो भी खाएगा। और उसके बाद हम लोग नाश्ता वास्ता करके चले गए थे बगल में अपनी जिठानी के वहाँ, क्योंकि वहाँ दीदी लोग आने लगे थे। वैसे तो किसी को बुलाया नहीं था, खाली घर के ही लोग थे, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले बड़े बेटे का करा था, तब अच्छे से पार्टी वार्टी खूब अच्छे से करा था, घर में ही था तब तो इस टाइम पे वो वहाँ पे करा रहे हैं। और हल्का सा घर में पूजा करके हल्के से घर परिवार के लोग का खाने पीने का कर रखा है। तो फिर वो लोग भी आ गए थे जनेऊ करके वहाँ से। तो आने के बाद फिर जो अच्छे थे फरकते हैं वो हम करने लग गए थे। घर के लोग थे, जिठानी लोग, हम लोग, बाकी वैसे कोई नहीं थे। और हमारी दीदी लोग थे, मतलब जो इनकी दीदी लोग हैं वो थे। उसके अलावा तो और कोई नहीं था। फिर हमने करा था ये अच्छे थे फरकना जो होता है। इसको करने के बाद फिर मैं वो लेके आई थी, जो इसको क्या कहते हैं, दिया बनाते हैं जो आटे का, सेई कहते हैं, हाँ सेई कहते हैं उसको। आटे का दिया होता है, फिर उसको लेके आए थे। उससे फिर आरती करते हैं, ये पूजा जैसी वो करी थी। ये करने के बाद फिर
और यहाँ से सामने का व्यू देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये सामने जो अभी घर बन रहा है ये हमारे बड़े वाले जेठ जी का बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें दरवाजे वरवाजे अभी थोड़ा काम रह गया है। फिर वो लोग तो ऊपर रहते हैं, वो लोग भी यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे घर ये लाइन से ही है। यहाँ पे सामने जो है बड़े जेठ जी का है, और जहाँ पे ये हो रहा है ये उनके बाद वालों का है, और इससे इधर जो है वो हमारा घर है। तो तीनों हमारे अब साथ साथ हो गए। और अभी हमारे घर के बगल में बन रहा है सबसे बड़ी वाली जिठानी का, उनका भी वहीं पे बन रहा। अब तो जो हम चारों के लाइन से ही हो जाएंगे सबके। उधर वो सामने हमारा है। और ये कुछ इन भाई लोग आए हैं, इन जिठानी के मायके से आए हैं, और इनकी दीदी लोग हैं। बाकी तो हम घर के ही हैं और कोई बाहर का वैसा नहीं है। थोड़ा सा गाँव पड़ोस में भी कहा था, अगल बगल मतलब। और वो सामने का व्यू देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वो उधर से पायलट बाबा वाला आश्रम भी दिख रहा है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। ये रस्म भी हमने कर ली थी। फिर उसके बाद अछेत वाली भी, सही वाली भी, और ये लोटा वाली भी जो पानी आने वाला होता है, ये सब हमने कर लिया था। उसके बाद उसको अंदर चले गए थे। फिर हो गया था खाना शुरू, और ये बच्चे खाने लग गए थे। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये मेरे भाई का बेटा है, सबसे पहले गया है खाने के लिए। इधर ही बच्चे खा रहे हैं। खाना पीना भी शुरू हो गया था, छत में किया था खाने का। खाने में भी सब कुछ बना हुआ था, अच्छा खाना बना था। और ये हम लोग खा रहे हैं। कुछ लोग नीचे बैठे हैं और कुछ लोग ऊपर बैठे हैं। मुझे तो पनीर अच्छा लगता है, तो मैंने पनीर और चावल लिए थे और सब्जी ली थी। इधर इन लोगों का खाना भी हो रहा। इसने तो पूरी प्लेट ही साफ़ कर रखी है अच्छे से। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। फिर नीचे आने के बाद फिर वहाँ पे अभी तो हाँ, अभी इन लोगों का खाना भी हो रहा था। ये नीचे अभी आए नहीं थे, इनका खाना भी हो रहा था, ये बच्चों का ही। ये है मेरा बेटा आदि। फिर हम नीचे आ गए थे। नीचे शुरू हो गया था बच्चों का डांस। इधर ही बच्चे डांस करने लग गए थे। फिर इधर कर रही थी औरतें डांस। औरतों का ग्रुप डांस करने लग गया था। पहाड़ी गाने में हो रहा था ये डांस। ये इनकी बेटी खुद इनसे खींच खींच के ला रही थी अपनी मम्मी को कि डांस करो करके। हमने थोड़ा देर डांस देखा, और ठंडा भी होने लग गया था, और हमें अभी बनाने थे घुघुते। तो मेहमान ये गांव के लोग, पड़ोस के लोग जा रहे थे, कुछ थोड़ा चले गए थे, थोड़ा जा रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर पे। फिर मैंने घुघुते बनाने की तैयारी की। पहले सबसे पहले मैंने घी गरम किया और आटा निकाला। आटे में मैंने घी को डाला। घी डालने के बाद उसको मैंने अच्छे से मिलाया। जितना ज़्यादा मिलाओ उतना अच्छे से अच्छे बनते हैं। और इसमें इसमें थोड़ा मेहनत लगती है, क्योंकि खूब देर तक इसको मलना पड़ता है। मैंने इस बार घी और रिफाइंड तेल डाला था, नहीं तो मैं वैसे डाल्डा भी यूज करती हूँ। इस बार डाल्डा नहीं डाला, घी और रिफाइंड तेल। फिर उसके बाद इसको आटे को मैंने अच्छे से मिलाया था। खूब अच्छे से मल लो इसको, तो अच्छे बनते हैं खसखसे वाले घुघुते। इतना मलने के बाद फिर हमारे ये घुघते, हम सब लोग मिलके घुघते बना रहे थे, और गप्पे भी मार रहे थे, घुघते भी बना रहे थे। और ये मेरा भाई का बेटा भतीजा ये भी बना रहा था। इसने अपने साइज़ के जैसे टेढ़े मेढ़े घुघुते बना रखे हैं, अच्छे लग रहे थे। कह रहा था कि मैं बना रहा हूँ अपने लिए।
उसके बाद ये मैं बना रही हूँ खजूर, ये बना रहे हैं घुघुते। और हम लोगों के इतने घुघुते बन गए हैं, थकान भी बहुत लग गई थी। ये देखो दगड़ियों, घुघुते हमारे बन गए हैं और मैं इनको अब सुबह उबालूँगी। अभी तो मैंने बना के रख दिए हैं, थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए